नथ गहना है या है बेड़ी। आप जानते हैं इन्हें? आप तो बोले थे कि आप अनाथ हैं। आपकी माँ है? हाँ, ये मेरी माँ है। ये एक्चुअली अपने दिमाग में ये मान बैठी है कि मैं उनका बेटा हूं, तो यही सही, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के साथ इसी तरह डील करना चाहिए, वरना इनकी दिमागी हालत और खराब हो सकती है। मतलब आप जानते हैं इन्हें? डॉक्टर हूं इनका, काफी टाइम से इन्हें ट्रीट कर रहा हूं। तब से ये बेचारी अकेली है। इनके पति और इनके सास ने इन्हें छोड़ दिया। ये तब से जहां भी जाती है वो अपना परिवार मान लेती है सभी लोगों को। सासू माँ, ऐसी हालत में हम इन्हें बाहर तो ना ही भेज सकते ना, तो कहाँ हम इन्हें अपने ही घर में रख लें? धर्मशाला खोल रखे हैं का यहाँ पे? हाँ, पहले तू चली आई, फिर विदेशी और अभी पागल। सबके पालने का ठेका हम लेके रखे हैं का? अम्मा जी, कुछ तो गड़बड़ है उस घर में। जब हम गए तो वो एक औरत हमको देखकर वहां से भागी। हमने पीछा भी किया उसका, लेकिन वो भीड़ में जाकर कहीं गुम हो गई, जैसे हवा में गायब होती। वो औरत के अलावा कुछ और देखा तूने वो घर में? नहीं, और तो कुछ ना देखा हमने। इसका मतलब तूने ठीक से तहकीकात ही ना की है। क्या पता वो औरत तेरा ध्यान भटकाने के लिए वहां से भागी हो। कर अभी छोड़, शंभू के जन्मदिन के लिए देर हो रही है। पर वो औरत का पता तो लगाना पड़ेगा। जी अम्मा जी। चल, तो मैंने हॉस्पिटल में रखवा देता हूँ, क्योंकि वही उसकी सही जगह है। नहीं अतिराज, हमारी गाड़ी से चोट लगी है। ये अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हम ख्याल रखेंगे इनका। अरे पूरे गांव वालों का जिम्मेदारी हमारा परिवार ही उठाएगा का? पद्मा, कैसी बात कर रही हो तुम? इनकी हालत तो देखो, जरा तो सोच समझ के बोला करो। और चाची जी, ये यहाँ रहेंगी ना तो अच्छा होगा। घर वालों के साथ रहेंगी, सबके साथ तो खुश भी रहेंगी। और वैसे भी इन्हें देख के लगता है कि जहाँ ये पहले थी वहाँ इनका बिल्कुल भी ध्यान ना ही रखा गया। अरे ऐसे कैसे रख ले? आने दो अम्मा जी को। हाँ, आने दो। दादी का भी वही फैसला होगा जो हमारा है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, दादी उसके पक्ष में रहेंगी हमेशा। जानते हैं अपनी दादी को, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे कहाँ दिक्कत नहीं होगी हमका शंभू। अरे एक तो नया तमाशा शुरू हो गया है अम्मा जी। ये लोग सब लोग मिलके एक पागल को घर पे रखना चाहते हैं। दादी, बस कुछ दिनों की बात है। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जैसी ठीक हो जाएगी हम खुद उनको उनके घर छोड़ के आएंगे। आपसे वादा है, बस कुछ दिन अभी। किसी अनजान को घर में रखना ठीक ना है शंभू। पहले ही काफी मेहमान भरे पड़े हैं घर में। वही तो अम्मा जी, पता चला कल हवेली के बाहर बेघरों की लाइन लग गई। अरे दफा कीजिए इस बुढ़िया को अभी के अभी। प्लीज दादी, जन्मदिन है आज हमारा। हमें ना आपसे तोहफे में यही चाहिए। हमारे तोहफे के रूप में आप प्लीज इनको यहाँ रहने दीजिए ना दादी, हमारे लिए। तू आजकल बड़ा ही नरम दिल हो गया शंभू, है? चल ठीक है, वैसे भी गांव वालों के सामने छवि अच्छी बनी रहेगी। अब तू तो जानता है कि तेरे सामने तो हम कुछ बोल ना सकते हैं। चल रख ले घर में, कमरों की कमी थोड़ी ना हवेली में। लेकिन अम्मा जी, इनकी सही जगह हॉस्पिटल में, और आप इनका जिम्मा क्यों उठा रही हैं? जिम्मा तो तेरा भी उठा के रखे हैं हम। एक और का उठा लेंगे तो कोनो फर्क ना पड़ेगा हमें। दादी क्या कर रही है? देखिए, आप डरिए ना ही, हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं। बाहर आइए, आइए ना, घबराइए नहीं। आज से तोरी बिटिया हमरे अवतार की हुई।
हमारा शंभू सालों पहले का किया अपना याद आ रहा होगा ना? चिंता मत कीजिए अम्मा जी, उसका प्रायश्चित भी होगा जब आपकी आंखों के सामने आपका पोता, आपका वारिस अपना दम तोड़ेगा। अम्मा जी अभी रहने दे अवतार। अम्मा जी ने हाँ कह दिया, मतलब मामला फाइनल है। अब आप यहीं रहेंगे काकी। चलिए सब मिलके शंभू के जन्मदिन का केक काटते हैं। महुआ ने बहुत अच्छे से केक बनाया तुम्हारे लिए। वाह, हमारे लिए इतना सब कुछ किया। हाँ, आप ही के लिए बनाए हैं। नहीं, हमरा मतलब सिर्फ आपके लिए थोड़ी, आज मास्टर जी का भी बर्थडे है ना। हाँ, इसीलिए। ओह, तो चलिए सब चलिए केक काटते हैं। चलिए चलिए जल्दी आइए। चलो। बस कुछ देर और फिर तेरा सब कुछ मेरा होगा शंभू। केक कट करें? हाँ? चलो चलो चलो। अरे शंभू, महुआ ने बड़े प्यार से ये केक बनाया तेरे लिए। क्या बात कर रही हो माँ? पिछली बार चाय पी थी, याद है? बेहोश हो गए थे, पता चले केक खाया और अरे ऐसी बकैती नहीं करिए, अब शुगर फ्री डाल के बनाए हैं हम। हाँ, और वैसे भी शंभू, ऐसे शुभ दिन में ऐसे बातें नहीं करते। चल चल चलो केक काटो। अरे आप लोग वहाँ कहाँ खड़े हैं? आइए ना, आइए आइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे शंभू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे छोटे साहब और मास्टर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे हाथों से मरेगा तू शंभू, इससे बड़ा बर्थडे प्रेजेंट क्या हो सकता है मेरे लिए? हमको मीठा खाना है। अरे उसमें जहर है माँ। हमको मीठा खाना है। हमको तेरा चीज, ये सब क्या है? आप ऐसे केक काहे गिरा दिए? उनका इतना मन था खाने का तो खा लेने देते ना। मीठा उनकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है, उनकी हालत और बिगड़ सकती है। पर ये कौन सा तरीका है? देखिए, I'm really sorry। अरे तो बाकी सबका काहे गिरा दिए? हम खा लेते ना। मैं कह रहा हूँ मुझे माफ कर दो, I'm really sorry। लेकिन ये नहीं सही है, इसलिए करना पड़ा। अब नहीं, कोनो बात नहीं, आप स्ट्रेस आइए नहीं। सासू माँ जाने दीजिए ना, छोड़िए। हाँ, अरे आप लोग इतना परेशान क्यों रहे? माँ छोड़िए ना, महुआ ठीक कह रही है, हो जाता है। ऐसी बात है, उसका केक खाने से बच भी जाएंगे सब। मजाक कर रहे थे। शंभू, ये देख, बाबूजी ने अपने पोते को देने के लिए हमें दिया था, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। इसे संभाल के रखना। कितना सुंदर है माँ ये। पर जीजी, इस शंभू आपके बाबूजी का पोता तो है नहीं। ये तो उस नत उतराई के बाप का पोता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा तो बाहर वाले कहेंगे ना, ये घड़ी देखेंगे तो। पद्मा, आज के दिन कोनो बवाल नहीं चाहिए हमका। अम्मा जी, आप तो जानती हैं ना कि एक माँ बनने के लिए का कुछ झेलना पड़ता है। अरे 9 महीने बच्चे को अपने पेट में पालना पड़ता है, और हम तो अपने बच्चे को खोने का दर्द भी सहे हैं। लेकिन जीजी काका, जीजी तो आराम से पसर के सिर्फ इंतजार की हैं। असली मेहनत तो ऊ नथुतराई की है। बस चाची जी, अनाप शनाप काहे बोले जा रहे हैं? ए, हम पे मत चढ़ना, कुछ गलत नहीं बोले हैं हम।
बस कीजिए। ये पकड़े। शंभू के जन्मदिन पे तेजो का आना बहुत बड़े खतरे की निशानी है अवतार। इतने सालों बाद मिले, कहाँ थे आप? आप दोनों शायद जानते हैं। हाँ नहीं। नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं। माँ हमारी बात सुन। तू क्यों इतनी फिक्र करती है? माँ जाने देना। तू चाची को जानती है ना, वो तो शुरू से ही ऐसी। और एक बात बता, तू हमें अपना बेटा मानती है और हम तुझे अपनी माँ मानते हैं बस। अरे हम तो जानते भी नहीं कि औरत है कौन। आप ठीक है ना? बैठो। कौन है ये औरत? कहा ना आपसे, मेरी पेशेंट है ये। अच्छा, तो डॉक्टर और पेशेंट वाला रिश्ता आपके इस पागल के साथ? मैं इनका डॉक्टर हूं और ये मेरी पेशेंट है, बस इतना ही रिश्ता है। तो ठीक है, हम जो भी इनके साथ करेंगे आपको उससे कोनो फर्क तो नहीं पड़ेगा। अरे हिम्मत क्या सही मेरी मां पर हाथ उठाने की? कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मा जी। अगर शंभू को पता चल गया कि तेजो उसकी माँ है तो क्या करेंगे हम? शंभू की एक ही माँ है। हाँ वो तो ठीक है, परंतु जन्म देने वाली माँ तो तेजो ही है ना। एक नथुतराई औरत है तेजो, जिसे हमने काम के लिए पैसा दिया था बस। शंभू की एक ही माँ है, जानकी, और वही रहेगी। जो औरत अपनी कोख का सौदा करे वो कभी मां हो ही नहीं सकती। अरे मां तो वो होती है जो अपने बच्चे का पालन पोषण करे, उसे अच्छे संस्कार दे। और सासू माँ, छोटे साहब आज जो कुछ भी है ना आपके बदौलत है। जन्म देना एक बात होती है, पर परवरिश करना अलग। पहले हम जानते थे आप इस कहानी के नए विलेन हैं। शराफत का तो सिर्फ ढोंग कर रहे थे। अब जल्दी से हमें पूरा सच बता दीजिए, वरना अम्मा जी के सामने हम अपना मुंह खोल देंगे। और फिर आपका सीना और अम्मा जी की बंदूक। अम्मा जी की बंदूक। एक दादी अपने पोते पर बंदूक कैसे तान सकती है? पोते? एक नहीं, 2 बच्चों के पैसे दिए थे।
याद है ना तुझे अवतार? किस्मत खराब थी कि एक पोता मर गया, पर भगवान का शुक्र है कि शंभू हमें मिल गया। था शंभू, जिस दिन तू हमें मिला था ना, वो दिन हमारा सबसे अच्छा दिन था। हम बहुत खुश थे। तुम्हें पता है, उस दिन भी ना हम वो औरत के बारे में सोच रहे थे जिसने तुम्हें जन्म दिया है। एक माँ अपने बच्चे को कैसे बेच सकती है? का उसे कोई पछतावा हो रहा होगा? का वो अभी खुश होगी? माँ, वो खुश हो दुखी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमारे लिए तू ही हमारी माँ है, तू ही हमारा परिवार है। मेरी माँ की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और मुझे कचरे की तरह साइड में फेंक दिया, और अब खुद आलीशान हवेली में रहकर सब अय्याशी करते हैं। उनका सब कुछ छीनूंगा, सब कुछ, सारे परिवार को मिट्टी में मिला दूंगा। गजब, आपको और हमें दोनों को बदला चाहिए। तुम्हें तो यहाँ सब कुछ मिल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? हमारे भी कुछ हक छीने गए हैं। आप इस परिवार को झुकाना चाहते हैं और हम इस परिवार की बहू महुआ। लेकिन महुआ से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, वो सिर्फ एक जरिया है। असली निशाना शंभू है, और उसी के लिए मेरी ये हालत हुई। और अब उसे खत्म कर, मैं सबका बुरा हाल करूंगा। कतई नौ सीखिए आप, या तो शायद डॉक्टर है तो इसलिए जिंदगी और मौत के बारे में सोचते हैं। शंभू जी से बदला चाहते हैं तो जैसा आपके साथ हुआ है वैसा ही उनके साथ भी कीजिए। जान लेकर आजाद का है, रोज थोड़ा थोड़ा मारिए उनकी सबसे कीमती चीज छीनकर। क्या? महुआ। भालू बाबू, हम इतने दिनों से छोटे साहब से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, पर क्या करें, हमारी जबान है ना, एन वक्त पे हमारा साथ छोड़ के चली जाती है। पढ़ाई में इतने भौकाल शब्द सीख लिए हम, मेड्यूला, ओब्नोगाटा, हिप्पोकैम्पस, पर वो 3 शब्द आई लव यू वो हमसे बोला ही नहीं जाता। महुआ, अरे ऐसे काहे बैठी हो? अभी तक सोई कैसे नहीं? हम ना आपका इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार? हम तुम्हें लोरी थोड़ा सुनाने वाले हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। पर आज हम सुनाएंगे। हाँ? अब हमरा मतलब हमें ना कुछ सुनाना था आपको। अब मतलब कुछ बात करनी है, मतलब नहीं कुछ कहना चाहते हैं हम आपसे, मतलब बात करना चाहते हैं। महुआ, कल तक इंतजार कर सकती हो, क्योंकि क्या है ना, काफी थक गए हैं। नहीं, अब हमसे ना और इंतजार नहीं होगा। अच्छा बोलो। हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? एक तो हमें बोलना पड़ रहा है, लड़कियां बोलती है का, लड़कों को ही बोलना चाहिए। ये ना है कि खुद समझ जाए। वो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी होता है, पर आपके लिए हम पूरी किताब लिख लेना, आप तब भी नहीं समझ पाएंगे। बकवास करनी है या बात बोलनी है? तुम कर क्या रही हो? होगा क्या तुम्हें? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं बोलना, हमें आपसे कुछ नहीं बोलना। ठीक। उधर पीछे तुम्हारे हाथ में क्या है? का छुपा रहे हो? कुछ नहीं,
का है? कोई तो पूछ रहे का है? कुछ नहीं है, बोल तो रहे हैं। कुछ तो है, छुपा रही हो का है? का है? का छुपा रही हो, दिखाओ हमें। नहीं तो कुछ नहीं है। तोहफा है हमारे लिए। नहीं, तोहफा उनको दिया जाता है जो अच्छे से बात करते हैं, अपनी बीवियों की बात का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नहीं। अच्छा, तो काम करते हैं, खुद ही देख लेते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे दिखाओ। छोड़िए, अरे बोल। हम आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। आज तो हम आपको सब कुछ बताना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम कहना चाहते हैं कि हम आपसे प्यार। अरे माँ जी, आप ठीक तो हैं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत। कुछ नहीं हुआ, घबराइए मत, घबराइए नहीं। यहाँ नहीं है ना, हवेली में कोनो को जानती नहीं है, इसीलिए घबरा गई होंगी। हाँ, ये इनके बचपन का ही फोटो है। चलो अच्छा है, आपको काकी का आशीर्वाद भी मिल गया। काकी घबराइए मत, आइए आइए, बैठिए यहाँ। काकी आपको डरने की, घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। आप हमें अपने बच्चे समान ही समझिए। और वैसे भी हम सब मिलकर आपके परिवार को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे और जल्दी ही आप उनके साथ होंगी और बहुत मजे करेंगी। अब आराम कीजिए, हम हैं ना आपके साथ, घबराइए मत। जैसा कहे वैसा करो, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाना। चिंता मत कीजिए, सारा सामान ले आए हैं हम। अरे छोटे साहब, अपना ही टिफिन तो ले जाइए, पूरा दिन भूखे रहेंगे का। थैंक यू। वैसे कल तुम्हें याद है, तुम कुछ कहने वाली थी पर बात अधूरी रह गई थी। नहीं, वो हम कहना चाहते थे कि उना हम आपसे। तुम हमसे? हम आपसे। अरे फिर से अटक गई हो, साफ साफ बोलो ना। बोल दो। एक काम करो, फिक्र मत करो, कोई नहीं देख रहा, खोल के बोल दो। हम आपसे। महुआ, चले? हाँ, अब कहाँ? क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। चंबू, तोरा नॉक जॉक कभी बंद नहीं होता क्या? ऑफिस जाना है, देर हो रही है, चल। जी पापा। जाइए। तुम भी जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना, फिर रात को मिलते और बात करते हैं। हाँ, जाओ जाइए। जाओ। हाँ, जाते हैं।
सासू माँ, माँ जी, ये देखिए हमने अपने होने वाले बच्चे के लिए मॉनिटर मंगवाया है। मॉनिटर? ये कहाँ नया यंत्र है भैया? अरे हम भी पहले बार ही सुने हैं। इसके साथ ना एक कैमरा भी आता है जिसे बच्चे के कमरे में लगा देंगे तो आप कहीं पर भी हो तो वो का करे वो चीज ना हमें इस पे पता चल जाएगी। अरे इससे अच्छा तो दाई रख लेती। हमारे जमाने में ये सब सोचले नहीं थे। पर ये चलता कैसे है ये तो बता, दिखा। इसी सवाल का तो इंतजार था। मवा पहले तो बुक रख दो। तो आज हम हाथ के मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके? एक कैमरा हम बाहर लगाए हैं। अब बाहर जो चीज चल रही है ना वो चीज हमें यहाँ पता चल जाएगी। अरे वाह, दिखाओ। हाँ, क्या हुआ महुआ? देखो महुआ, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने कोई गलत इरादे से तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए पकड़ा है। कल को मान लो कोई मेल पेशेंट आ गया अपना हाथ तोड़वा के, तो तुम उसे ट्रीट नहीं करोगी, ऐसे ही ऑकवर्ड हो जाओगी। एक डॉक्टर को कभी औरत और मर्द में अंतर नहीं करना है। डॉक्टर सभी को एक समान ट्रीट करेगा। लाओ, कम ऑन। सो इसे बोलते वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से शुरू करेंगे। इसे बोलते हैं कापल्स। ये होते हैं मेटा कापल्स, राइट? फिंगर्स तो तुम जानती हो। दूसरा हाथ बताओ। देख रही हैं जीजी? ध्यान से देखिए। माँ चाय। क्या हुआ? कुछ नहीं शंभू, बस ऐसे। अरे हाँ, बोल रहे हैं ना पहुंच जाएंगे टाइम। ए मास्टर, हाथ छोड़ अमरी बहू का। छी छी महुआ, ये पढ़ाई हो रही है तुम्हारी पराये मर्द के साथ? अम्मा जी, अभी सब देखने को मिलेगा का इस घर में? हाँ खैर, का ही बोले। अब एक नत उतराई औरत से यह सब का उम्मीद तो कर सकते हैं। घर का मान मर्यादा इज्जत का ही पड़ा है इसको। अरे महुआ, तू कहे तो तेरे लिए भी एक रास विलास बनवा दे। ऐसा काहे बोल रही हैं आप? हम क्या किए हैं? शंभू जी जैसे अच्छे और भोले पति मिले हैं तुम्हें, इतनी जल्दी मन उबा आया का तुम्हारा? जीजी आप बिना कुछ जाने यहाँ पे ऐसा कैसे कह सकती हैं? छोटे साहब, मास्टर जी तो सिर्फ हमें पढ़ा रहे थे। वो हाथ के बारे में, हड्डियों के बारे में बता रहे थे कि उनको ठीक कैसे करते हैं। लो बस बहाना सुन लो इनसे, महारानी से। अरे ये बदन लपेट के कौन सा पढ़ाया होता है जी? और का पढ़ाएगा ये विदेशी डॉक्टर तुमको महुआ? बताओ। मैं तो सिर्फ पढ़ाई करा रहा था। न जाने आप लोग हर चीज का गलत मतलब निकालते हैं। शंभू, क्या तुम्हारी भी यही सोच है? नहीं अधिराज, सॉरी। अरे आप लोग को हो क्या गया है? पूरा घर सर पे उठा लिया। इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की जरूरत क्या है? अरे सिर्फ पढ़ाई तो कर रही थी अधिराज के साथ, और क्या कर रही थी? दादी जब बड़ी डॉक्टर बन जाएगी तो लोगों के हाथ पैर घुटने कंधे सब पकड़ना पड़ेगा। हमारे हिसाब से कुछ गलत नहीं किया हमारी महुआ ने।
इतनी कोशिश करने के बाद भी इनके बीच दूरियां नहीं आई। इतना आसान नहीं होगा इन दोनों को अलग करना। हाँ हाँ शंभू, तुमका का ही फर्क पड़ेगा। अम्मा जी, जब इन दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा रिश्ता ही नहीं है तो क्या होगा? और ऐसा हम नहीं, बाहर वाले बोलते हैं, जब अपनी पत्नी को एक मर्द खुश ना कर पाए तो फिर वो, अब हम आगे का ही बोले, जुबान थोड़ी ना गंदी करनी अपनी। ये का सच है? दादी, अम्मा जी रहने दीजिए ना, मियाँ बीवी के बीच की बातें काहे सबके सामने। तू चुप रह जानकी। ऐसे दोगे का वारिस ये परिवार को? तुम दोनों के भरोसे रहे तो मिल गया वारिस। तो शुक्र है कि राधे जाते जाते हमरे परिवार को वारिस देके गया, वरना तुमरे भरोसे रहेंगे ना तो परिवार का नाम तो चलने से रहा। दादी, आज सबके सामने आप हमारा साथ दिए ना, हमें अच्छा लगा। थैंक यू। किस बात का थैंक यू? महुआ, शायद तुम भूल गए हो, पर तुमने ही हमें एक चीज सिखाई थी, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भरोसे की जरूरत होती है। तो बस हम तो वही कर रहे हैं। खैर, तुम ये सारी बातें छोड़ो, इन फिजूल की बातों पे ना बिल्कुल ध्यान मत दो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हमें भी आज आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा, तो ध्यान रखना। अब सुनिए ना, आज जो चाची जी ने कहा कि हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कौन रिश्ता ना है, तो आपको बुरा तो नहीं लगा ना? बिल्कुल नहीं। महुआ, आज तुमने बहुत सारी हड्डियों के नाम सीखे, है ना? पर आज तुम्हें एक चीज हम सिखाना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ चीजें किस्मत तय करती है, जैसे कि हमारी शादी। और इस शादी में क्या होगा ये हम तय करेंगे। कोई घर वाला हमें कुछ नहीं बताएगा, ना ही हमारी किस्मत हमारे लिए कुछ तय करेगी। किसी का भी हमारे रिश्ते पे जोर नहीं चलेगा, क्योंकि हम जैसे हैं ठीक ठाक है। शाम को पास के गांव से न्योता है, शादी में जाना है सबको। शाम को वक्त पे तैयार हो जाना। अम्मा जी, शंभू कह रहा था कि शाम को वो ब्याह में नहीं आ सकता, कह रहा था कि बहुत ही काम आ गया है। अब छोटे साहब नहीं जाएंगे आज, तो फिर हम भी यहीं रुक जाते हैं। नहीं, वो खाना वाना का भी इंतजाम देखना होगा ना, इसीलिए। अच्छा महुआ, तो आप पतिदेव नहीं जाएंगे तो तुम भी बाहर नहीं जाओगी? भाभी जी, ऐसे अकेले रहने का मौका बार बार नहीं मिलता। नहीं नहीं, हमारा मतलब था कि खाना परोसना भी होगा ना, इसीलिए। ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रहना, ठीक है? बाकी सब टाइम से तैयार हो जाना। शादी के लिए कुछ तोहफा भी तो चाहिए होगा ना? हाँ, मंगा लिए हैं तोहफा हम। तोहफा? निकल जाओ इधर से, चल जाके वहां बैठ। हमारी जिंदगी में कुछ चीजें किस्मत तय करती है, जैसे कि हमारी शादी। पर इस शादी में क्या होगा ये हम तय करेंगे। आप सही कहे थे छोटे साहब, ये ब्याह में क्या होगा ये हम तय करेंगे, और हमने तय कर लिया है। हमने आपको दिल से अपना पति मान लिया है, और अब चाहे जो हो जाए, ये ब्याह को हम हर मायने में संपूर्ण करके रहेंगे।
आज आपका स्वागत आपकी धर्म पत्नी करेगी। महुआ, आई महुआ। अच्छा अब जी सासू माँ। तुम ऐसे बाहर काहे खड़ी हो? कहाँ है अंदर? अरे नहीं, वो ना अंदर कच्चे कुछ 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 सूख रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हम तो बस इतना बताने आए थे कि खाना बना के जा रहे हैं, तुम दोनों गरम करके खा लेना। ठीक है। ठीक है। फुर्सत मिले तो ही। हाँ? चलते हैं। हमें उम्मीद है कि छोटे साहब को ना ये सब तैयारियां बहुत पसंद आएंगी। आज हमरे और छोटे साहब के बीच कौनो नहीं आएगा। शंभू जी, हमरे तुम्हारी ई रात किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होने देंगे हम। कमाल हो यार तुम, अपनी बहन के पति पर ही डोरे डाल रही हो। वाह। आपका भी तो यही प्लान है ना, अपनी भाई की बीवी को अपना बनाना। ओह हाँ, you're right. आज की रात हमें और छोटे साहब को करीब ले आएगी। आज हम एक हो जाएंगे। दोनों के बीच में अटूट गांठ बन चुकी है। हम तो वो दिन को याद करते हैं जब शंभू जी उस बदचलन नत उतराई। तोहफा, चल जाके वहां बैठ। सारी गलती हो गई। ये गलती सभी करते हैं और इसलिए मेरी माँ पागलों जैसे घूमती रही। जहां गई वहां लोगों ने उसे धत्कारा। उनका हर अपमान मेरे सीने में चल रही आग को और भड़काता रहा और भड़काता रहा। और फिर मैंने फैसला किया कि उसी भड़कती आग से मैं इस पूरे परिवार को स्वाहा कर दूंगा, उस भाई को खत्म कर दूंगा जिसके लिए मेरी माँ रोती रही। शंभू चाहिए ना तुम्हें? हाँ। तो वही होगा। शंभू तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा। भले उस कमरे को महुआ सजा रही है, लेकिन रानी जब तुम बनोगी और एक बार वो महुआ ने देख लिया तो उनका रिश्ता उनका रिश्ता खत्म। बूंदी अवतार, सारे तोपे रखवा दिए ना? जी अम्मा जी। अरे जान की जल्दी करो, पहले बहुत ही देरी हो गई है। अरे बूंदी कहाँ हुआ? पता नहीं, हमें बहुत ही चक्कर आ रहे हैं। हाय हाय, हमारी बहू को चक्कर कैसे आ गया जीजी? अब चिंता मत कीजिए, अक्सर ऐसा प्रेगनेंसी में होता है। अभी इन्हें जिस चीज की जरूरत है वो है आराम। तो मेरे ख्याल में आप लोग जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए और इनका ख्याल में रख लूंगा। तुम ध्यान रखोगे? अम्मा, महुआ घर पे ही है और शंभू भी आने ही वाला होगा। ठीक है मास्टर, अच्छे से ध्यान रखना, स्पेशली हमरे होने वाले बारिश का, समझे ना? अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ध्यान रखा। प्लान का पहला स्टेप पूरा हुआ। आज ये रात इनके रिश्ते की आखिरी रात होगी। ये सब वो कहा है ना, हम अपने मन की आपसे कह नहीं पाते, तो हमने सोचा कि ये सब करके शायद अपने मन की जता पाए। छोटा साहब, हम जानते हैं आप हमें पहले पसंद नहीं करते थे और ना ही हमें अपनी पत्नी के रूप में मानना चाहते थे,
काफी समय बीत गया है और हमें उम्मीद है कि आपके एहसास भी बदल गए हों। सारी तैयारियां हो गई। अरे महादेव, एक तो चीज तो भूल ही गए हम। मस्त हल्दी वाला दूध बनाए छोटे साहब के लिए, पी के ना एकदम खुश हो जाएंगे। जी, क्या मेरी बात महुआ से हो रही है? जी, आप कौन? वो आपके पति शंभू जी का एक्सीडेंट हो गया। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज तुमने सुहाग रात पे हम भी वही पैतरा अपनाएंगे जो तुमने हमारी शादी के दिन अपनाया था। शंभू जी के दिमाग में तो तुम होगी, पर उनके साथ होंगे हम। छोटे साहब, छोटे साहब, छोटे साहब, होंगे। मोदी जी, आप सबके साथ गई नहीं शादी पे? हम पेट से है ना, तो हमारी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए नहीं जा पाए। तो भूल ही गए। महुआ घर पे? नहीं, वो तो शादी के लिए सबके साथ निकल गई। आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम आपका ख्याल रखेंगे। हाँ, पर हम उसे एक बार कॉल करके बता देते हैं कि हम घर आ गए। हम फोन कर देंगे महुआ को। अब बहुत थक गए होंगे ना, आप जाइए ऊपर, देखिए महुआ ने कितनी तैयारी कर रखी है आपके लिए। ये जो साज सजावट और माहौल बनाकर गई हो ना तुम महुआ, इसका फायदा अब हम उठाएंगे। छोटे साहब, छोटे साहब, पता तो यही का बताया था। छोटे साहब, छोटे साहब, छोटे साहब, छोटे साहब, कौन है यहाँ? छोटे साहब, खोलो, कौन है? दरवाजा काहे बंद किए? हम बोल रहे हैं ना, खोलो। देखो महादेव की कसम, हम ना तुम्हारी हड्डियां तोड़ के चूरा बना देंगे और तुम्हें ही पिला देंगे। खोलो। माफ करना महुआ, बदले की आग में कभी कभी निर्दोष भी जल जाते हैं। जो तुमसे नहीं हो पाया वो हम करेंगे। आज रात शंभू जी हमरे होकर आएंगे। पी लीजिए, गर्म है, पी लीजिए। मोदी जी, ये सब क्या है? अरे आप बौखला काहे रहे हैं? ये सब महुआ ने किया आपके लिए। तो उसने आपको यहाँ भेजा है हमें दूध पिलाने के लिए? ख्याल ही इतना रखती है वो आपका। देखिए शंभू जी, हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हमारी काफ़ी अनबन रही है, पर हम एक बात जान चुके हैं कि उसकी खुशी आपसे और आपकी खुशी उससे। हमें माफ कर दे महुआ, पर हम कहा करते। शंभू जी नशे में थे और वो हमसे बोलने लगे कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें कभी भुला नहीं पाए। हम भी पिघल गए और फिर शंभू जी और हमरे बीच
बात को समझ महुआ, हम पेट से हैं और विधवा भी, और फिर शंभू जी और हमरे बीच जो भी हुआ उसके बाद बेहतर यही होगा कि तुम हम दोनों की जिंदगी से दूर चली जाओ और हम उनके साथ रहें। अब क्या करें हम? कैसे निकले यहाँ से? रास्ता भी नहीं दिख रहा। कौन है? क्या करें? नेटवर्क ही नहीं है यहाँ तो। नेटवर्क कहाँ जा? आ गया नेटवर्क। महुआ, कहाँ हो तुम? इतना सब कुछ सजावट करके गई और खुद भाग गई। ये देखो, तुम्हारा भेजा हुआ दूध पी रहे हैं हम। छोटे साहब, आप घर पे हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ? अरे हम बिल्कुल ठीक है, हमें क्या होगा? हम तो मस्त दूध पी रहे हैं। क्या बढ़िया दूध है। महुआ, वैसे तुम वापस कब तक आओगी? हमें पता नहीं। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। छोटे साहब को ना हमें फोन करके बोला कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और हम यहाँ फंस गए हैं। महुआ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। छोटे साहब, आप हमें सुन रहे हैं ना? छोटे साहब, छोटे साहब, आप ठीक तो हैं? हमें चक्कर क्यों आ रहा है? शंभू जी, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। इस सबके पीछे जीजी का ही हाथ होगा। हम आपसे इतना प्यार करते हैं और आप है कि महुआ के पीछे पड़े हुए। ये अच्छी बात ना है ना शंभू जी? जीजी, जीजी आप ही ठीक नहीं कर रही। दूर रहिए हमारे पति से। जीजी, क्या कर रही है आप? अब आपके और हमरे बीच कोई नहीं आएगा। महुआ, महुआ, हमें महुआ से मिलना। महुआ, शंभू जी, महुआ, आज जो होगा उसके बाद से आप महुआ का नाम का जाप करना बंद कर देंगे और आपकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम होगा, महुआ। बूंदी। जीजी, जीजी हम कह रहे हैं दूर रहो हमारे पति से। आप ही ठीक नहीं कर रही। क्या करें हम? क्या करें? कैसे जाए हम? कहाँ फंस गए? खोलो है, खोलो, बाहर निकालो हमें यहाँ से। क्या करें हम? खोलो है यहाँ, खोलो। महुआ, हमारी मदद करो। हम छोटे साहब को बचाना है। हमें बाहर निकालो यहाँ से। कोनो रास्ता दिखाओ, कोनो रास्ता दिखाओ महादेव, कोनो रास्ता दिखाओ। महुआ, क्या करें? महुआ, हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे छोटे साहब। आ रहे हैं हम आपको बचाने। महुआ, तुम कहाँ हो? महुआ, 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 पीछे ही पड़ गए आप उसके। पर जाने दो, कोनो बात नहीं, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे शादी के समय महुआ ने आपको हमसे धोखे से छीन लिया था ना, वैसे ही आज रात के बाद वैसे ही धोखे से हमरे हो जाएंगे। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, हमें छोटे साहब तक पहुंचना होगा।
से हम रहते थे, उनसे हमरा ब्याह होने वाला था। तुम हम दोनों के बीच में आई हो महुआ। बस जीजी, बहुत सह लिए हम, लेकिन अब आपको आपके किए की सजा मिलेगी। छोड़ो हमके। हर बार हम आपको नया मौका दिए और आप हर बार हमारा भरोसा तोड़िए। शुक्र मनाइए महादेव का कि आपकी कोख में राधे जी का बच्चा है, वरना आपको छोटे साहब के कमरे से तो ये घर से भी निकलवा देते हम। सबको बता देते कि आप क्या करने वाली थी, क्या करने की कोशिश कर रही थी। हमें तो यकीन ही नहीं होता कि आप हमारी घिन आती है हमें आप पे। ए महुआ, तुम्हारी इतनी औकात ना है कि तुम हमें इस घर से बाहर निकालो, तो ई धमकी ना किसी और को जाकर देना, समझी? आपको ये सब मजाक लग रहा है ना? हमारी बात अपने कान से सुन के अपने दिमाग में ना अच्छे से बैठा लीजिए। अब अगर हमारे पति की तरफ बुरी नजर से देखी ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे हम। छोटे साहब, ये लीजिए पानी पीजिए। महुआ, अरे पानी नहीं पीना हमें। कितनी अच्छी सजावट की हो तुम महुआ। देखिए, ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी आप आराम करिए, हम खाना लेकर आते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? पहले हमें वजह बताओ, काहे की ये सब? हमें पता है पसंद करती हो ना हमें, बताओ ना। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आप हमरे नहीं तो किसी के नहीं। शंभू जी और महुआ, तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे हम। शंभू, जाको, जाको, दो, अरे हट यहाँ से। शंभू, ये क्या हो रहा है यहाँ? हो क्या रहा है ये सब? अरे आप लोग जल्दी वापस आ गए? हाँ बूंदी, हम तो जल्दी आ गए, पर ये इतनी परेशान काहे हैं और ये बार बार शंभू शंभू काहे बोले जा रही हैं? हाँ, शंभू ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ है। वो दरअसल शंभू जी अंदर सो रहे हैं ना, तो ये परेशान करने जा रही थी, तो हम इनको रोक रहे थे। शंभू, आप कमरे में चलिए। हाँ, शंभू ठीक है, आइए शंभू ठीक है। हाँ, शंभू ठीक है, आइए। बूंदी बेटा, अपने कमरे में जाओ, हम हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। हाँ, आ जाओ। फिर से महुआ बच गई, लेकिन अच्छी बात ये है कि शंभू जी नशे में है। अरे पर हुआ प्रॉब्लम यह है कि हम भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगे। बोलो कुछ। देखिए, अभी आप नशे में है ना, तभी नशे में है तभी तो सब कुछ कह रहे हैं, खोल के कह रहे हैं। अगर नशे में नहीं होते तो कैसे कहते? जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो ना, हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी आदत सी हो गई है, तुम हमें जीना सिखाई। अब हमारे लिए तुम जरूरी बन गए हो, बहुत 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 ज्यादा जरूरी। छोटे सा,
छोटे साहब ने, शंभू। सिर्फ शंभू, तुम्हारा शंभू। से हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी छोटे साहब। शंभू जी। अरे महुआ, शंभू, कब तक सोओगे तुम दोनों? अरे आरती नहीं करनी का? चलो जल्दी से तैयार होके आ जाओ। हाँ सासू माँ आई। जल्दी आना। अरे यहाँ कौन आ गया तो ये सब देख लेगा। हटा देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं। अधिराज, साथ में रहो। तुम्हारा एक ही काम था महुआ को बंद करके रखने का। वो भाग आई। तुम्हें पता हमरा हाथ घसीट के खींच कर लाई है वो। और नहीं सही कसर ना तुम्हारी माता शक्ति ने पूरी कर दी। अरे पूरी तरकीब फेल हो गई तुम्हारी पागल माँ की वजह से। माँ पर सवाल उठाकर ना तुम आग से खेल रही हो। संभल कर बूंदी। इतनी फिक्र है तुम्हें अपनी माँ की? हाँ? और वहाँ वो अपने दूसरे बेटे की चिंता कर रही है। क्योंकि मेरी माँ भोली है। कौन अपना है कौन परा है उसे समझ नहीं आ रहा। तुम ना यहाँ अपनी माँ का पल्लू पकड़ के बैठो। वहाँ पर शंभू जी और महुआ एक हो गए। हम हार चुके हैं। एक काम करो, अपना सामान बांधो और विदेश निकल जाओ। बदला बदला भूल जाओ तुम। पूजा शुरू करो। जी अम्मा जी। क्या बात है महुआ, आज तो बहुत ही चमक रही है। क्या राज है? शंभू, तबीयत ठीक नहीं है का? हाँ माँ, पता नहीं सर में अजीब सा दर्द हो रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। इन्हें क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? छोटे साहब, थैंक यू। हम तो भूल ही गए थे कि छोटे साहब खुश नहीं है काम से? कहीं उन्हें कल रात पर? क्या बात है मामा, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों? नहीं तो हम सोच रहे थे कि आज हम दोनों के लिए इतना बड़ा दिन है तो महादेव का आशीर्वाद लेने मंदिर चलेगा। बड़ा दिन? तुम्हारा बर्थडे है? नहीं, बर्थडे कैसे हो सकता है? शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। अच्छा, अब समझा। पढ़ाई के लिए आशीर्वाद लेना होगा भगवान से, है ना? हाँ, हम छोड़ देंगे। ऐसे काहे बोल रहे हैं आप? देखिए, कल रात जो हुआ वो आपके लिए बड़ी बात भले ही ना हो, पर हमारे लिए है। तुम कहा महुआ, एक तो सुबह से हमारा सर दर्द कर रहा और तुम इधर उधर की बातें लेके बैठी हो। क्या बोल रही हो? जो बोलना सीधा बोलो ना। ऐसे काहे बोल रहे हैं आप? मतलब कल रात जो बोला आपने वो झूठ था का? कल रात कहाँ हुआ हमें कुछ नहीं पता। हम थक हार के ऑफिस से घर आए, उसके बाद वो दूध का गिलास पिया हमने, उसके बाद बिस्तर पे पड़ गए। सुबह उठे तो सर ऐसे चकरा रहा था हमारा। इस बीच तुमसे कुछ कह दिए तो हमें माफ कर दो। सॉरी। देखो,
उस बात को दिल पे मत लो। मतलब आपको हमारे बीच कुछ याद नहीं है? वहाँ हमें कुछ याद नहीं। कोई ज्यादा जरूरी बात कहेगा उसे हमें बता दो। आपको सच में कुछ नहीं याद? वहाँ हमें सच में कुछ याद नहीं। और फिलहाल ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, बहुत काम है आज। एक काम करते हैं, खाने के लिए दोपहर में लौटेंगे ना तो मिलके बात करेंगे, आराम से बात करते हैं। तुम ख्याल रखो। ये सब कहाँ है महादेव? हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल और छोटे साहब को कुछ याद नहीं है। ये तो हमारे साथ मजाक हो गया। क्या करें अब? कैसे उन्हें याद दिलाए कि कल रात क्या हुआ था? बेचारी महुआ, एक तो पहली बार उसको पति का साथ मिला और सुबह होते ही साथ छूट भी गया। शंभू जी को कुछ याद नहीं। शंभू जी को कुछ याद नहीं तो महुआ उसे याद दिला देगी, उसमें हंसने वाली कौन सी बात है? उन दोनों का करीब आना तो तय है बूंदी। ऊपर वाले ने तुमको दिमाग दिया ना, तो कोनो तोड़ निकालो। तोड़ तोड़ मिल गया बूंदी का? शंभू को याद आएगा, लेकिन उसे याद वही आएगा जो मैं उसे याद दिलाऊंगा। खुल के बोलो, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ तुम्हारे रहा है। समझ के बाहर का प्लान है बूंदी, तुम्हें नहीं समझ आएगा। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे बूंदी, और फिर उनके रिश्ते में एक ऐसी दरार आएगी जो कभी नहीं भर पाएगी। नेवर। अरे वाह, महारानी की जय हो। आज स्वयं महारानी आ गई घर का काम करने। बताओ, हम तो धन नहीं हो गए? हाँ, चल जाके सोफे पे बैठ अपनी किताबों और मास्टर के साथ में। यहाँ हम और हमारी बहू संभाल लेंगे। बस कीजिए चाची जी, ताने मारते मारते आप थक नहीं जाते। पद्मा, महुआ सही तो कह रही है। कभी तो उसे छोड़, घर में शांति पसंद नहीं है क्या तुम्हें? बस हम मुंह खोले नहीं कि पाप हो गया। हाँ। क्या हुआ? इतनी मायूस क्यों लग रही हो? कल रात शंभू जी तुम्हें अपनाए नहीं का? पूरे मन से अपनाए हैं उन्होंने कल रात। किसके लिए खाना बन रहा है? शंभू के लिए। आप खाएंगे? शंभू के लिए खाना हम बनाएंगे। हम बनाएंगे शंभू के लिए। आप आराम कीजिए, हम बना देंगे। जाइए। शंभू के लिए खाना हम बनाएंगे। सत्तू के पराठे उसके लिए बनाएंगे। वो शंभू की पसंद नापसंद हम ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, हम बना देंगे। आप जाइए, आप आराम कीजिए। तुमने ना पहले हमारा बेटा खा लिया। अब उसका पेट भराई का हक छीनोगे हमसे? हाँ? कहा ना हम बनाएंगे शंभू के लिए खाना। हम अरे हम खाना बनाएंगे उसके लिए। सत्तू का उसके लिए पराठा हम बनाएंगे। देखिए, हम बनाएंगे पराठा। हम शंभू के लिए खाना बनाएंगे।
देखिए आप शांत हो जाइए। अगर आपको खाना बनाना है ना तो आप बना लीजिए, पर ऐसे सामान ना ही फेंकिए। हम बनाएंगे। अरे हम बनाएंगे सबको के लिए। माजी शांत हो जाइए। माजी देखिए शांत हो जाइए। माजी क्या कर रही है? शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। इनका माता आ गई का इनके ऊपर? हाँ, और ये बार बार शंभू को अपना बेटा काहे बुला रही है? हम पहले ही बोले थे आप लोगों को कि पागल को घर में ना रखिए। ये हद से ज्यादा होता जा रहा अम्मा जी, ये बात हाथ से निकल रही है। सही कह रहा है तू, बाहर कर इस औरत को। दादी कहाँ से कह रहे हैं? दादी आप इनकी हालत देखिए, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कहीं बाहर जाएंगी और खराब हो गई तो। एक बार उनकी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद देखेंगे। अवतार, बाहर कर इस औरत को। अम्मा जी, हम ना डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी फिक्स किए हैं इनका। डॉक्टर बोले कि इनको सब कुछ याद आ जाएगा, इनकी याददाश्त वापस आ सकती है। फिर इन पर का बीती, इनके साथ का हुआ, का परिवार कौन है, कहाँ है, सब कुछ पता चल जाएगा। अरे हम काहे खर्चा उठाएं इस पागल का? अरे पगली को घर में रख लिया उसका कम है, अब और पैसा नहीं बहा सकते इस पे। अभी खींच कर बाहर। मैं अग्री करता हूँ अंकल जी और अम्मा जी के साथ। साइकोलॉजिस्ट ना महुआ सिर्फ पैसे बनाते हैं और इनको वहां लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। हदीरा जरूरत है। हदीरा तुम डॉक्टर हो ना, तुमने जो इलाज करना चाहा तुमने कर लिया, पर माँ जी ठीक नहीं हुई। शायद कोई और डॉक्टर ऐसा इलाज करे जिससे वो ठीक हो जाए। शायद उनकी सारी याददाश्त वापस आ जाए, पता चल जाए कि उनका बेटा कौन है, परिवार कौन है। पर आपको कैसे याद दिलाएं हम छोटे सा? हमें कोशिश तो करनी होगी ना। बउआ, माँ जी को लेके चलते। मैं यहाँ घर संभालूंगा, तुम क्लिनिक संभाल लेना। ठीक है। हमें कुछ नहीं पता। हम थक हार के ऑफिस से घर आए, उसके बाद वो दूध का गिलास पिया हमने, उसके बाद बिस्तर पे पड़ गए। सॉरी, माफ कीजिए। वो तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब हम ठीक है। अब बैठे ना। तुम इतनी परेशान लगी, एक काम करते हम ब्रेक ले लेते पढ़ाई से, हम बाद में। नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं। आप बैठिए ना, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हम मासी जी, आप हमारी एक तो मदद कर सकते हैं का? मदद? कैसी मदद महुआ? छोटे साहब है ना, उनको कल रात का कुछ ना ही याद। तो ऐसी कोनो दवाई है, ऐसा कुछ है का जिससे उनको सब कुछ याद आ जाए, उनकी याददाश्त वापस आ जाए? सिचुएशनल मेमोरी लॉस, मतलब कोई भूली हुई बात या किसी भी किस्से को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है। का? अगर तुम अपने स्कूल के यहाँ जाओगी तो तुम्हारी बचपन की स्कूल की सब यादें, सब मेमोरीज वापस आ जाएंगी। और वैसे ही जब कोई कुछ भूल जाता है तो उसके आसपास वही जगह या वही सिचुएशन क्रिएट करने से उसकी वो सब मेमोरीज वापस आ सकती है। समवॉट समझ रही हो भाई? माने कल रात जो हुआ, अगर वो फिर से हो तो छोटे साहब को सब कुछ याद आ सकता है। आज सब काके को लेकर जा रहे हैं, घर खाली होगा, आज ही वो मौका है। माँ जी, अगर इसकी याददाश्त वापस आ गई तो क्या करेंगे हम? बात वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे हम अवतार। क्या कह रही हैं? ठीक कह रहे हैं। एक बात याद रख ले, तेजो पागल ही रहनी चाहिए, वरना हमरे शंभू का क्या होगा? एक बार फिर से परिवार में बवाल खड़ा हो जाएगा। छोटे साहब को मैसेज कर देते हैं कि जल्दी घर आ जाइए, जल्दी से जल्दी घर आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।
मुझे एक्चुअली एक जरूरी काम है ना, सो मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी। शंभू जी का नंबर डिलीट करके अधिराज का नंबर शंभू जी के नाम से फिट कर देते हैं। देख रही हैं सासू माँ, महुआ यहाँ नहीं है और अब मास्टर जी भी नहीं है। बात तो एकदम सही कह रही हो बहू। आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में? अरे बस कीजिए आप लोग, कि हर बात का गलत मतलब निकालना जरूरी है का? हद करते हैं आप तो। हद तो आज पार होगी शंभू जी, और ऐसी कि आपसे सहा नहीं जाएगा। मैं 3 से उल्टी गिनती शुरू करता हूँ। गिनती खत्म होते ही आप गहरी नींद में चली जाएंगी। 3, 2, 1। क्या याद आ रहा है तेजू? हमरा बेटा, हमरा बेटा, हमरा बेटा, हमरा बेटा, हमरा बेटा मत लेके जाओ। अम्मा जी, इसको सब याद आ गया तो ये तो शंभू पे हक जताएगी अपना। पर जानकी का क्या होगा? डॉक्टर साहब, ये क्या बोल रही है? कोई इनका बेटा चुराया है क्या? हमें बेटे को नहीं लेके जाओ। कहाँ है मोमबत्ती? लगता है छोटे साहब आ गए, अंधेरे में दिख नहीं रहा। माँ जी, ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। आप नाम बताइए हमें अपने बेटे का। हमरा बेटा हमको दे दो। माँ जी शांत हो जाइए। हम हैं ना, हम कुछ नहीं होने देंगे आपके बेटे को। आप थोड़ा सोचिए। आप बस नाम बताइए अपने बेटे का। ये तो बोलते पोपट की तरह सब बके जा रही है। इतनी जल्दी सच बाहर नहीं आ सकता, सारी तरकीब चौपट हो जाएगी। हमरा बेटा, हमरा बेटा, हमरा बेटा। शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब देखिए ना इन्हें। अरे ध्यान से माजी। इस एक्सरसाइज से दिमाग और शरीर पर जोर पड़ता है। बस आज के लिए इतना ही काफी है। अरे हाँ, बहुत हो गया अब तमाशा। शंभू चल बेटा, घर चले। चल। छोटे साहब आप आ गए, आइए ना, बैठिए। अरे क्या हो गया? इतना अंधेरा कहाँ है घर में? दादी, लाइट ऐसे जानी तो नहीं चाहिए। हम एक काम करते हैं, एमसीबी चेक करके आते हैं। आप लोग यहीं पे रहे। अरे आज तो पूरा दिन मुसीबत से भरा पड़ा था, ऊपर से ये बत्ती और चली गई। हाँ, हम तो बाहर से आए, लेकिन महुआ वो तो बेचारी तो घर में अकेली है। उसको ना अंधेरे से बहुत ही डर लगता है। चलो चल के देखें। हाँ माँ जी, हाँ माँ जी, घर में बहुत ही सन्नाटा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नहीं, चलो चल के देखते। चल चलिए। असली कांड तो अब शुरू होगा। आपको ये सब अलग लग रहा होगा, पर ये पहली बार नहीं हो रहा। हम तो बस चाहते हैं कि आपको सब कुछ याद आ जाए। सच कहें तो कल रात के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी बदल गई है। एकदम अलग सा फील कर रहे हैं हम। आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है क्या?
अलग सा कुछ याद आ रहा है आपको? सच कहे तो अब हम आपसे दूर ना ही रहना चाहते। जो ये पति पत्नी का रिश्ता बना है, तो अभी को हम जिंदगी भर के लिए संजो के रखना चाहते हैं। ये तार कैसे निकला? महुआ, बस ये दिन देखना ही बाकी था। आज हमारी बंदूक ना, इससे ही तेरा सर फोड़ देंगे हम। दादी कहा हो क्या? क्या कर रही हैं आप ये सब? बात क्या, इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे का हुआ? तुम्हारी बीवी और ये विदेशी मास्टर तुम्हारे ही बिस्तर पे। ये सब देखने से पहले हमारी आंखें काहे नहीं फूट गई भगवान? जी जी, अब यही बाकी रह गया था का? आपकी बहू देखिए कैसे घर में ही पराए मर्द के साथ। शंभू बेटा, ये तुम्हारी नत उतराई ने ना तो तुमको नामर्द ही घोषित कर दिया। ये लड़की, शर्म नहीं है तुझको ये मनुष्यत फैलाता हुए? जान की कहे थे ना हम, इसको तुम अपनी बहू कह रही थी, और मौका मिलते नहीं इसने दिखा दी अपनी औकात। बात चलन कहीं की। अरे जो काम लोग बाहर करने से शर्माते हैं, तूने हमरे पोते के बिस्तर पर ही शुरू कर दिया। बेशरम कहीं की। अम्मा जी चुप। देखिए, जैसा दिख रहा है ना वैसा नहीं है। हमारी बात एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे बेशर्मी तो देखो इसकी। सच्चाई पकड़ी गई तो बात घुमाने लगी। हाँ देखिए, हम सच कह रहे हैं, हमारा भरोसा कीजिए। ये सब साज सजावट सज्जा हम सब कुछ छोटे साहब के लिए किए थे, मास्टर जी के लिए नहीं। हम सच कह रहे हैं। अच्छा, और अंधेरे में तुमको समझ में ही नहीं आया कि शंभू कौन है और विदेशी बाबू कौन है? हाँ, अरे एकदम में बुड़बक समझी हो का हमको? आप तो सब कुछ जानते थे ना, सब कुछ पता था, फिर आप काहे आए यहाँ? क्योंकि तुमने मुझे यहाँ बुलाया महुआ। लो। का? मतलब हम सब घर पे नहीं थे और तुमने ये मास्टर जी को बुलाया? छी छी महुआ। बस जी बस, आग लगाना बंद करो। हम छोटे साहब को बुलाए थे, मास्टर जी को नहीं। हम मैसेज भी किए थे। अब आप चेक कीजिए ना। हमें कोई मैसेज नहीं आया। क्योंकि मैसेज मुझे आया था। ये देखो। हर हर महादेव, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसी क्या कमी रह गई थी शंभू जी में जो तुमने ये सब शुरू कर दिया महुआ? महुआ बोलना बेटिया, ये सब कहा है, कहीं सच है? हम नहीं जानते सासू माँ, ये सब कैसे हुआ। हमरे बाबूजी की सौगंध खाकर कहते हैं। हम तो छोटे साहब को ही बुलाए थे, हमें नहीं पता कि मास्टर जी यहाँ कैसे आ गए। आप सच बताइए ना सबको कि हम छोटे साहब का ही नाम ले रहे थे आपसे। बोलिए। सच कहूं तो महुआ, तुमने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन तुमने शंभू का भी नाम नहीं लिया था।
और तुम ये सब चीजों में मुझे क्यों फंसा रही हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और काफी दिन से देख रहा हूं कि तुम मेरे करीब भी आने की कोशिश कर रही हो, और आज तो तुमने हद कर दी है महुआ। पी लीजिए अम्मा जी, आखिर सच सबके सामने आ ही गया। अरे अपने मास्टर पर ही डोरे डाल रही थी। झूठ काहे बोल रहे हैं आप? सच तो सिर्फ तुम ही बोल रही हो, है ना? झूठ तो हम सब बोल रहे हैं। मतलब जो हम सबने देखा वो सब झूठ है कि तुम मास्टर जी के साथ चिपक के बैठी नहीं थी। आई एम सॉरी महुआ, लेकिन सच बोलना जरूरी था। मैं और चुप नहीं बैठ सकता। आप काहे कर रहे हैं ये सब? काहे बोल रहे हैं आप ऐसा? किस बात का बदला ले रहे हैं? बदला नहीं, हकीकत है ये। जो सच है मैं वैसा का वैसा सबके सामने पेश कर रहा हूं। शंभू मुझे अपने घर लाया, मेरा ख्याल रखा, मुझे आदर दिया, रिस्पेक्ट दिया, और उसकी बीवी, ये ठीक नहीं है महुआ। इट्स नॉट राइट। बताइए, पराई को बुरा लग रहा है पर इस महुआ को नहीं। अरे शंभू जी ने कितना साथ दिया तुम्हारा, और तुम होगी किसी और के साथ ही सुहागरात मना गई। बस करो जीजी। आप तो भरोसा करते हैं ना हम पर? करना चाहते हैं। मतलब ये कि महुआ, सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। सारे सबूत, सारे हालात सब तुम्हारे खिलाफ है। हम पत्नी है आपकी, और हमने आपको अपना जीवन साथी माना है। ऐसा क्यों होता है महुआ? जब भी हम दोनों करीब आते हैं तो हालात की वजह से हम दोनों ऐसे मुड़ पाके क्यों रुक जाते हैं? मुझसे इतनी दूर चली जाती हो। हम दूर नहीं जा रहे हैं आपसे। आप बस कह दीजिए कि आप हम पे भरोसा करते हैं। बोलिए। आपको हमसे ज्यादा भरोसा ये अजनबी पर है। दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पर भरोसा दिल से होता है और प्यार भी दिल से होता है। प्यार को अंधा इसीलिए कहते हैं काहे कि वो कोनो खोट नहीं देखता, कोनो प्रमाण नहीं मांगता, कुछ गलत नहीं मानता। अगर आपने हमरे लिए कभी महसूस किया होता जो हम आपके लिए करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। शंभू, ये बच्चलन लड़की ना कोनो झूठ बोलकर फिर से तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी। विश्वास नहीं करना इसकी बात पर। अपनी बीवी के हाथों बेवकूफ मत बन शंभू बेटा। इसकी चाल समझ, पकड़ी गई है ना, इसीलिए वापस ही ड्रामा कर रही है। हाँ शांत। शंभू, तू बता, विश्वास है कि ना? सुन लिया? पता नहीं, कल रात के बाद भी। कल रात का हुआ? जब आपको हम पे भरोसा ही नहीं है, तो फिर ये रिश्ते का क्या मतलब? ये सिंदूर सिर्फ एक रंग है और ये मंगलसूत्र सिर्फ एक धागा। तो फिर हम ऐसे ब्याह और ऐसे ससुराल में और नहीं रह सकते।
हम जा रहे हैं छोटे साहब, हमेशा हमेशा के लिए। ए महारानी, ये झोला मका हार वार लेके जा रही है का? जो सामान साथ लाए थे बस वही लेकर जा रहे हैं। हमें प्यार तो मिला नहीं, तो फिर हार का क्या करेंगे? शंभू, तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। हम जाने के लिए नहीं कहे माँ, तो रुकने के लिए कैसे कह सकते? ये साबित कर दे कि इसके और अधिराज के बीच में कुछ नहीं था। बस। और वैसे भी हम खुद चाहते हैं कि हम हवा पे विश्वास करें। हम कोनो कचहरी में नहीं है जो अपनी बेगुनाही साबित करते फिर। और अग्नि परीक्षा तो सीता मैया भी दी थी ना, कोनो विश्वास किया का उन पर। और आप हमरा साथ देने के बजाय हमसे सबूत मांग रहे हैं। और जहां हम गलत समझे जा रहे हैं वहां हमरा रहना भी गलत है।